नमस्कार दोस्तों। जब हम सब ने इस अद्भुत दुनिया में जन्म लिया था, उससे पहले हम एक शुक्राणु के रूप में थे। 17,000 शुक्राणु में से कोई एक शुक्राणु माता के गर्भाशय तक पहुंचता है और फलित होता है। उसके बाद बालक के रूप में हमारा जन्म हुआ होता है। जरा सोचिए, हम जन्म धारण करने में कामयाब हुए थे। हमारा पहला विजय हमारे जन्म के साथ ही हुआ था। कुदरत ने हमें सदा विजेता बनने के लिए भेजा है और हम हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे शुभ विचार के साथ आज के वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 636वां एपिसोड है, जिसका नाम है उच्च के ग्रहों का रहस्य। दोस्तों, हमारी कुंडली में कोई न कोई ग्रह उच्च का या नीच का अवश्य होता है। उच्च का ग्रह कोई भी हो, वह हमें सुखी अवश्य करता है। आज हम उच्च के ग्रहों का रहस्य जानेंगे। 3 या 4 ग्रह कुंडली में उच्च के हो तो यह राजयोग है। यदि 9 मास में 4 ग्रह उच्च के हो तो फिर बात ही क्या है। सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर ही क्यों उच्च का होता है और चंद्र वृषभ राशि में 3 अंश पर क्यों उच्च का होता है और मंगल मकर राशि में 28 अंश पर ही क्यों उच्च का होता है। मंगल अन्य राशि में क्यों उच्च का नहीं बनता। इसी तरह बुध अपनी खुद की कन्या राशि में ही क्यों उच्च का बनता है, वह भी 15 अंश पर ही क्यों परम उच्च का बनता है। गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर ही क्यों उच्च का होता है या शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर ही क्यों उच्च का समझा जाता है। शनि ने उच्च होने के लिए तुला राशि को ही क्यों पसंद किया है। क्यों शनि तुला राशि में 20 अंश पर परम उच्च का होता है। यह सभी ग्रह चौक्कस अंश पर ही क्यों उच्च के बनते हैं, इसका रहस्य क्या है, इसे आज हम जानेंगे। राहु केतु को किसी भी राशि की मालिकी सौंपी नहीं गई है। जब वह किसी राशि के मालिक ही नहीं है तो वह किसी भी राशि में उच्च के नहीं बन सकते। यह एक विवादास्पद प्रश्न है, इसलिए हम राहु केतु विषय इस एपिसोड में चर्चा नहीं करेंगे। आइए जानते हैं बाकी 7 ग्रहों के विषय में, जो किस राशि में और किस अंश पर उच्च के होते हैं और वह हमें कैसा फल देंगे, ये भी हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली मेष लग्न की लाए हैं, जो काल पुरुष की कुंडली है। इस कुंडली में उच्च के ग्रह हम आपको दिखाएंगे। आपकी कुंडली में उच्च के ग्रह किसी भी स्थान में हो सकते हैं। सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर उच्च का होता है, जिसे उदाहरण कुंडली में हमने लग्न में दिखाया है। आपकी कुंडली में मेष का सूर्य किसी भी स्थान में हो सकता है। सूर्य पृथ्वी का जीवन दाता ग्रह है। सूर्य और सौर मंडल का मुख्य ग्रह है। बलवान उच्च का सूर्य कुंडली की बहुत सी क्षति को दूर कर देता है। सूर्य सत्वगुण पितृकारक एक कुदरती क्रूर प्राप्त ग्रह है। काल पुरुष के हृदय पर सूर्य का अधिकार है। सूर्य राजा, पिता, आत्मा और सत्ता का कारक है। सूर्य रूपी आत्मा जब केतु रूपी मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। मेष राशि का 10वां अंश अश्विनी नक्षत्र का होता है। अश्विनी नक्षत्र का मालिक केतु है, जिसे मोक्ष का कारक माना गया है। सूर्य के लिए मेष राशि उच्च की इसलिए पसंद की गई है कि मंगल एक पापी क्रूर ग्रह होता है। मंगल की मेष राशि में
पाप ग्रह के सानिध्य में रहकर सूर्य जो आत्मा है वह पाप ग्रह की राशि में पाप वातावरण में रहकर विचलित नहीं होता और मोक्ष की तरफ अग्रसर होता है। इसलिए सूर्य की असली कसौटी मंगल की पाप राशि में ही हो सकती थी। इसलिए मेष राशि में सूर्य 10 अंश पर उच्च का होता है। उच्च का मेष का सूर्य जातक को सरकारी क्षेत्र से जोड़ता है। सरकारी सेवा का मौका आपको मिलेगा। आप कोई सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। पिता से जायदाद मिलने की शक्यता रहेगी। साथ ही उच्च स्तर के शत्रु भी आपके होंगे। यह सूर्य आपकी उपस्थिति को असरदार बनाता है। यह सूर्य सरकार से संघर्ष कराता है। साथ ही उच्च का सूर्य आपको अहंकारी भी बनाता है। पिता का सुख आपको अवश्य मिलेगा। अब जानेंगे उच्च के चंद्र के विषय में। वृषभ राशि में 3 अंश का चंद्र उच्च का माना जाता है। इस चंद्र को हम दूसरे स्थान में दिखा रहे हैं 3 अंश पर, जिसे हमने दूसरे स्थान में दिखाया है। यह अंश, ये जो तीसरा अंश है चंद्र का, यह अंश कृतिका नक्षत्र का होता है और इसका मालिक सूर्य है। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्र हमारा मन है। चंद्र के विषय में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के मन से हुई है। चंद्र स्त्री ग्रह है, वह मातृत्व का कारक है। मन और आत्मा का मिलन चंद्र की उच्च अवस्था को दर्शाता है। सूर्य यानी आत्मा, चंद्र यानी मन। जब सूर्य के कृतिका नक्षत्र के तीसरे अंश पर वृषभ राशि में चंद्र हो तो ऐसे चंद्र को उच्च का चंद्र कहते हैं। चंद्र के लिए वृषभ राशि ही क्यों पसंद की गई है? इसका कारण यह है कि वृषभ राशि के मालिक शुक्र है और शुक्र भोग विलास के ग्रह है। हमारा मन विलासिता की तरफ खींचा चला जाता है। विलासिता से मुक्त मन अपनी उच्चतम अवस्था में होता है। जब हमारा मन यानी चंद्र आत्मा के नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र कृतिका में हो, तब भोग विलास के कारक शुक्र की वृषभ राशि में चंद्र परीक्षा देता है और उसमें पास हो जाता है, क्योंकि भोग विलास की राशि वृषभ ही परीक्षा लेकर चंद्र को पास कर सकती है। इसलिए वृषभ राशि के तीसरे अंश पर चंद्र उच्च का होता है और यहां मन और आत्मा एक रूप हो जाते हैं। अब जानेंगे उच्च के चंद्र का फल। चंद्र हमारा मन और माता भी है। चंद्र का अधिकार तरल पदार्थों पर है, विशेषकर पानी पर चंद्र का अधिकार है। चंद्र उच्च का कहीं भी बैठा होगा तो जातक को अपनी माता का सुख जीवन भर मिलता है। उसका मन सदा प्रफुल्लित और आनंद में रहता है। जातक को मानसिक शांति भी मिलती है। पानी से जुड़ा कोई भी व्यापार करने से जातक अवश्य सुखी बनता है। अब उच्च के मंगल के विषय में जानेंगे, जो मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है। मंगल को हम उदाहरण कुंडली में 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। ये 28 अंश का मंगल है, ऐसा आपको समझना है। जिसे हमने 10वें स्थान में इस मंगल को दिखाया है। मंगल को सेनापति कहते हैं। मंगल एक योद्धा है। मंगल को भूमिपुत्र भी कहते हैं। जहां मंगल है वहां मारामारी है, लड़ाई है, झगड़ा है। मंगल एक क्रूर ग्रह है। मंगल अपने परम शत्रु यानी शनि की मकर राशि में 28 अंश पर परम उच्च का होता है।
और मंगल जब अपने शत्रु की राशि में हो तो उसकी परीक्षा का यही सही समय होता है। मंगल मकर में 28 अंश पर ही क्यों उच्च का बनता है? इसका कारण यह है कि मकर के 28वें अंश पर धनिष्ठा नक्षत्र होता है, जिसके मालिक खुद मंगल है। मंगल के लिए शत्रुता का वातावरण जो शनि की मकर राशि में होगा वह अन्य राशि में नहीं होगा। इसीलिए शनि की मकर राशि जो कि कष्टकारी राशि है, जो मंगल के लिए पसंद की गई है, और मकर के 28वें अंश पर मंगल उच्च का होता है। उच्च का मंगल कैसा फल देगा ये भी जान लेते हैं। आपका मंगल किसी भी स्थान में उच्च का हो सकता है। मकर राशि में होगा तो ये मंगल उच्च का है, ऐसा आपको समझना है। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। व्यापार नौकरी में उन्नति होगी। आप उच्च कोटि के सर्जन या डॉक्टर बनेंगे। सेना में मेजर या जासूस भी बन सकते हैं, या कोई बड़े अधिकारी भी आप बन सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या भूमि से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानेंगे उच्च के बुध के विषय में, जो कन्या राशि में 15 अंश पर उच्च का बनता है। बुध को इस उदाहरण कुंडली में हम छठे दिखाएंगे और ये बुध होगा 15 अंश का। कोई भी ग्रह अन्य ग्रह की राशि में उच्च का होता है, जबकि बुध एक अकेला ग्रह है जो अपनी ही खुद की राशि कन्या में उच्च का होता है। बुध बुद्धि का ग्रह है। यदि बुध बुद्धि को धिक्कारने लगे और किसी अन्य राशि में उच्च का बने तो ये बुध का अपमान होगा। बुध और बुद्धि की परीक्षा तो उसकी खुद की कन्या राशि में ही हो सकती थी। हमारी बुद्धि सकारात्मक भी है, हो सकती है, और नकारात्मक भी हो सकती है। बुध एक ऐसे नक्षत्र में हो जब बुध की कसौटी हो सके, और वह नक्षत्र हस्त है। यह नक्षत्र चंद्र का है और चंद्र मन है, और मन में विचारों का आना जाना लगा रहता है। हमारे मन के विचारों से ही बुद्धि की परीक्षा होती है। चंद्र किसी भी ग्रह को शत्रु नहीं मानता, चाहे अन्य ग्रह उसे शत्रु माने। इसीलिए चंद्र के हस्त नक्षत्र में 15 अंश पर कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। अब जानेंगे शुभ ग्रह उच्च के बुध का फल। बुध उच्च का होगा तो जातक को मान सम्मान मिलता है। उच्च का बुध धन दौलत भी देता है। कुशल वाणी, बुद्धि और व्यापार में सफलता मिलती है। जीवन के हर क्षेत्र में जातक सफल बनता है। जातक किसी भी कला की तरफ आकर्षित होता है। वह संगीत प्रेमी भी होता है। लोक सेवा के कार्य भी जातक करता है। यदि बुध आपकी कुंडली में किसी भी अशुभ ग्रह के साथ होगा तो फल में थोड़ी कमी आएगी। अब जानेंगे ज्ञान के कारक गुरु को, जो कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च के बनते हैं। गुरु को हम चौथे स्थान में उच्च का कर्क में दिखा रहे हैं। कर्क राशि का 5वां अंश पुष्य नक्षत्र में पड़ता है और पुष्य नक्षत्र के मालिक शनि है। शनि शून्य है। यह शून्यता समाधि की अवस्था है जो गुरु प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे तो गुरु के पास ज्ञान और धन दोनों है। गुरु का सिद्धांत है कि धन से वास्तविक शांति नहीं मिल सकती। वास्तविक शांति शून्य अवस्था में पहुंचने पर ही मिलती है। जहां मन में शून्य अवकाश हो, जहां इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, ऐसी स्थिति सिर्फ कर्क राशि में ही संभव बनती है।
क्योंकि कर्क राशि भावुकता की राशि है, इसीलिए गुरु की उच्चता के लिए कर्क राशि में 5 अंश का गुरु उच्च का होता है। अब उच्च के गुरु का फल जानेंगे। गुरु धन, संतान और विद्या के कारक है। इसके अलावा महत्वाकांक्षा, ज्ञान, धार्मिकता, बड़ा भाई, पुत्र, धन, वैभव, राजद्वारी, होशियारी, मान सम्मान, यह सब गुरु से देखा जाता है। उच्च का गुरु जातक को विद्या में सफलता देता है। जातक धर्म पारायण बनता है। जातक कई मुसाफरी करता है। जातक उच्च विचारों वाला, सदाचारी और शांत स्वभाव का होता है। जातक को अपना ज्ञान दूसरों से साझा करना पसंद होता है। अब एक और ग्रह को जानेंगे जो धन वैभव के कारक है, और वह है शुक्र। शुक्र के विषय में अब हम जानेंगे। शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर उच्च का होता है। यह 27वां अंश रेवती नक्षत्र में पड़ता है। रेवती नक्षत्र बुध का है। इस शुक्र को इस उदाहरण कुंडली में हमने 12वें स्थान में मीन राशि में उच्च का दिखाया है। शुक्र काम, वासना और विलासिता का ग्रह है। ज्ञान की बातों से शुक्र चिढ़ता है। जब शुक्र बुध के नक्षत्र रेवती में होता है तब ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातों से वह चलायमान नहीं होता। यही शुक्र की उच्चता है। शुक्र अपनी विलासिता से दूर होता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का होने से और बुध बुद्धि के कारक होने से बुद्धि यहाँ व्यवस्थित बन जाती है। इस तरह शुक्र ज्ञान की राशि मीन में 27 अंश पर उच्च का बनता है, और मीन में शुक्र उच्च का हो तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से भी अनुकूल बनता है। अब शुक्र के फल पर एक नजर डालेंगे। शुक्र प्रेम, वासना और वैभव के कारक है। कुंडली में शुक्र उच्च का मीन राशि में हो तो ज्यादातर प्रेम विवाह की शक्यता बनती है। जातक का वैवाहिक जीवन सुखी बनता है। जातक चुंबकीय तत्व का मालिक होता है। उसे मोटर, गाड़ी और धन वैभव का सुख अवश्य मिलता है। जिसका शुक्र उच्च का हो उसे भौतिक संपत्ति का सुख मिलता है, और शुक्र कला का कारक है। इसलिए ऐसे जातक कलाकार भी बन सकते हैं और अपनी कला के द्वारा धन और प्रसिद्धि दोनों कमाते हैं। अब आखिरी ग्रह शनि के विषय में जानेंगे। शनि को हम 7वें स्थान में आपको दिखाएंगे। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में 20 अंश पर जब शनि बैठा हो तो ये शनि उच्च का होता है। स्वाति नक्षत्र के मालिक राहु है। राहु और शनि दोनों का एक समान स्वभाव है। दोनों में शून्य अवकाश है। दोनों निर्मोही है। तुला जो शुक्र की राशि है, तुला का मतलब है तराजू, और तराजू न्याय को दर्शाता है, और शनि न्यायाधीश और कर्मफल दाता है। और तुला के मालिक शुक्र विलासिता का ग्रह है। यहाँ शनि राहु के नक्षत्र में होने से शुक्र के भोग विलास में शनि व्यस्त नहीं है। वह परीक्षा में पास होता है। एक निर्धन व्यक्ति के लिए विलासिता में रहकर अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना यही शनि की परम सिद्धि है। इसलिए शनि तुला राशि में 20 अंश पर स्वाति नक्षत्र में उच्च का होता है। अब जानेंगे शनि का फल। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। शनि उच्च का हो तो जातक की आर्थिक स्थिति सुधरती है। धन दौलत में वृद्धि होती है। मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी जातक को मिलता है। कारोबार में तरक्की होती है। राजनीति में
अच्छी सफलता मिलती है। शनि उच्च का होने पर जातक न्यायप्रिय, मेहनती और सफल बनता है। जातक को अपने बड़े भाई बहनों का साथ मिलता है और वह सुखी बनता है। यहाँ शनि जातक को आयुष्य लंबा देता है। तो दोस्तों, आज हमने उच्च के ग्रहों का रहस्य जाना। ऐसे ही ज्योतिष संबंधित रहस्यमय वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें यकीन है कि आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।